क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे इतनी तेजी से बदल जाते हैं? कैसे कुछ महीनों में उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेहरे पर तेज आ जाता है, उनकी बातों में एक अलग कॉन्फिडेंस और आंखों में एक गहराई होती है। ये लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते, ना ही कोई जादू की गोली खाते हैं। ये लोग बस एक रहस्य जानते हैं, एक ऐसा रहस्य जो बाहर की दुनिया नहीं सिखाती, और वो है ब्रह्मचर्य। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, ब्रह्मचर्य तो बस संयम रखने की बात है, इसमें ऐसा क्या खास? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ संयम नहीं है, ये एक इंटरनल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी, माइंड और आत्मा को एक साथ ट्यून करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो अगर समझ में आ जाए तो आप खुद को नई दिशा में मोड़ सकते हैं, चाहे वो मसल्स हो, फोकस हो, मोटिवेशन हो या फिर लाइफ की क्लैरिटी। अब बात करते हैं सच की। आप और मैं दोनों जानते हैं कि आपने कोशिश की है, जिम ज्वाइन किया होगा, डाइट चार्ट डाउनलोड किया होगा, मोटिवेशनल स्पीच सुनी होंगी, यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी आदतों से नहीं आता, वो तो तब आता है जब अंदर कुछ बदलता है। और ब्रह्मचर्य उसी अंदर के सिस्टम को बदलने की शुरुआत है। शरीर की मांसपेशियां सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनती, वो बनती हैं अनुशासन से, वो बनती हैं कंट्रोल से, वो बनती हैं उस ऊर्जा से जो आमतौर पर वासना में बहा दी जाती है। और जब वही ऊर्जा वापस आपके शरीर में बचती है तो उसका असर सिर्फ एक जगह नहीं होता। वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, ब्रेन को रिसेट करता है, डोपामिन को बैलेंस करता है और आपकी आंखों में वो आग पैदा करता है जो हर एक इंसान नोटिस करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जो ना ही सिर्फ ब्रह्मचर्य के फायदों को समझाएगा, बल्कि आपको बताएगा कि 90 दिनों में आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और यकीन मानिए, ये कोई हवाई बातें नहीं होंगी। मैं आपको बताऊंगा हर एक हफ्ते का बदलाव, कैसे पहले 7 दिन में क्या महसूस होगा, किस दिन टेस्टोस्टेरोन पीक करेगा, कौन से दिन पंप बेहतर आएगा और कब आप खुद को शीशे में देखकर कहोगे अब असली बदलाव शुरू हुआ है। अगर आप अपने जीवन में स्टक महसूस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ खास नहीं बदला, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए। हो सकता है आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। भाग 1, ब्रह्मचर्य क्या है, 4:45 से 5 बजे। तो चलिए अब सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मचर्य आखिर है क्या। ब्रह्मचर्य एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही बहुत से लोगों को यही लगता है कि ये तो बस सेक्स से दूर रहने की बात है, जैसे कोई तपस्वी जंगल में चला गया हो या कोई सन्यासी जिसने दुनिया छोड़ दी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स से दूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपने भीतर की ऊर्जा को संजोकर उसे एक रचनात्मक दिशा में लगाना। यह आत्म संयम है, यह ऊर्जा प्रबंधन है, यह शरीर, मन और आत्मा का बैलेंस है। ब्रह्म मतलब परम चेतना, चर्य मतलब आचरण, यानी ब्रह्मचर्य शौफिनान वह जीवन शैली या आचरण जो हमें ब्रह्म यानी दिव्यता की ओर ले जाए। अब सवाल आता है, यह ऊर्जा क्या है और इसे बचाकर रखने से फायदा क्या? देखिए, हर इंसान के भीतर एक लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जिसे संस्कृत में वीर्य कहा गया है। यह कोई सामान्य तरल नहीं, यह शरीर की सबसे शक्तिशाली और गहन ऊर्जा है। इसी से जीवन उत्पन्न होता है और इसी से आपकी मस्कुलर ग्रोथ, ब्रेन पावर, हार्मोन बैलेंस, इम्यूनिटी और डिसिप्लिन जुड़ा होता है। जब हम इस ऊर्जा को वासना में बहा देते हैं, चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो या मास्टरबेशन और पोर्न, तो हमारा शरीर थोड़ी देर के लिए डोपामिन रिलीज करता है, एक नकली खुशी देता है, लेकिन उसके बाद थकावट, लो एनर्जी, गिल्ट, ब्रेन फॉग और सबसे खतरनाक चीज आत्मबल की कमी। क्या आपने महसूस किया है कि जब आपने खुद को बार बार वासना में डुबोया है तो धीरे धीरे शरीर कमजोर लगने लगता है, चेहरा ढीला पड़ता है, आंखों में तेज नहीं रहता और कोई काम करने का मन ही नहीं करता? यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने भीतर की जीवन शक्ति को बार बार बाहर बहा दिया है। आपने शरीर की सबसे मूल्यवान चीज को कुछ सेकंड के मजे के लिए त्याग दिया। अब दूसरी ओर आइए, ब्रह्मचर्य। जब आप इस ऊर्जा को बचाते हैं तो आपके अंदर एक स्टोरिंग पावर बनने लगती है। शुरुआत में शायद आपको बेचैनी महसूस हो, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर उस डोपामिन हिट का आदी हो चुका है। पर जैसे ही आप उस शुरुआती संघर्ष को पार कर जाते हो, तब
फोकस लौटता है, माइंड क्लियर होता है, शरीर में स्टैमिना बढ़ने लगता है, चेहरे पर ग्लो आता है, आंखों में आत्मविश्वास दिखता है और आपके सोचने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब यह सिर्फ किसी ग्रंथ में लिखा हुआ ज्ञान नहीं है, ये बात आज न्यूरोसाइंस भी मानता है। जब आप बार बार वासना के कारण डोपामिन रिलीज करते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे नॉर्मल लेवल की खुशी को भी फील करना बंद कर देता है। लेकिन जब आप संयम रखते हो तब ब्रेन खुद को रीसेट करता है। इस रीसेट का मतलब है आपको फिर से छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलने लगती है। आपका माइंड शांत होने लगता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो और ये सारी एनर्जी फिर लगती है आपकी बॉडी बिल्डिंग, पढ़ाई, काम और स्पिरिचुअल ग्रोथ में। अब सोचिए, एक वही एनर्जी जो पहले 2 मिनट की वासना में खत्म हो रही थी, अब वही एनर्जी आपकी बाइसेप्स, आपके फोकस और आपके भविष्य को बना रही है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नो सेक्स रूल मानना उसकी ताकत को बहुत छोटा कर देना है। ये जीवन का सबसे शक्तिशाली तप है, सबसे पवित्र ऊर्जा का साधन है। आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप सिर्फ शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप अपने माइंड को मास्टर कर रहे हो। आप खुद को ट्रेन कर रहे हो कि कैसे एक लंबी रेस का धावक बनना है, ना कि पल भर की दौड़ का। और यही वजह है कि ब्रह्मचर्य से बॉडी नेचुरली ग्रो करने लगती है। कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं, सिर्फ आपकी सेव की गई लाइफ एनर्जी जो अब आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बूस्ट करती है, आपकी रिकवरी को तेज करती है और वर्कआउट में आपको वो एक्स्ट्रा पंच देती है जो पहले कभी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब मैं भी कर सकता हूं? तो जवाब है 100% हाँ। आपको ना किसी आश्रम जाने की जरूरत है, न किसी ब्रह्मचारी गुरु की तलाश की। बस आपको जरूरत है एक डिसीजन की कि अब से मैं इस शक्ति को बचाऊंगा और उसे सही दिशा में लगाऊंगा। ब्रह्मचर्य का पालन कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसका इनाम सबसे बड़ा है, एक पावरफुल, शांत और सुपर फोकस्ड वर्जन ऑफ यू। और इस सफर की शुरुआत होती है पहले दिन से। भाग 2, साइंस क्या कहती है। अब बात करते हैं विज्ञान क्या कहता है ब्रह्मचर्य के पहले 7 से 8 दिनों के अंदर होने वाले बदलावों के बारे में। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मचर्य बस एक धार्मिक या आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस, एंडोक्राइनोलॉजी और स्पोर्ट्स साइंस सब इस बात को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे हैं कि जब इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करता है तो उसके शरीर और दिमाग में रियल, मापने लायक गहराई से बदलाव आते हैं। डे 1 to 3 ब्रेन अलर्ट मोड में आता है जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करते हैं। यानी आपने तय कर लिया कि अब वासना से बचेंगे, पोर्न नहीं देखेंगे, मास्टरबेशन नहीं करेंगे। तभी से शरीर में अलार्म बजने लगता है। शरीर को लगता है कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि वो डोपामिन हिट्स का आदी हो चुका होता है। इसलिए पहले 2-3 दिन तक बेचैनी हो सकती है, मूड स्विंग्स आ सकते हैं, माइंड बहुत ज्यादा वासना की ओर खींच सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य है। इसे डोपामिन विथड्रॉल फेज कहते हैं। ये वही स्थिति है जो एक स्मोकर या शराब छोड़ने वाला इंसान अनुभव करता है। इस वक्त आपको खुद को व्यस्त रखना होता है, मेडिटेशन, जिम या कोई भी प्रोडक्टिव चीज में। और जैसे ही आप ये 3 से 4 दिन पार करते हैं, कमाल की चीजें होने लगती हैं। डे 4 to 7 टेस्टोस्टेरोन राइज और बॉडी मोड चेंज। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, टेस्टोस्टेरोन, यानी वो हार्मोन जो किसी भी पुरुष को मैन बनाता है। जैसे ही आप संयम शुरू करते हैं तो आपके शरीर का टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कई मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि सेक्सुअल एब्स्टिनेंस के 6ठे से 8वें दिन तक टेस्टोस्टेरोन लेवल 145% तक बढ़ सकता है। ये वही हार्मोन है जो मसल ग्रोथ को ट्रिगर करता है, रिकवरी स्पीड बढ़ाता है, आपको एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट बनाता है और यहां तक कि आपकी आवाज को गहरा और दमदार बनाता है। डे 5 से 6 पर आप महसूस करने लगते हैं कि पंप्स बेहतर आ रहे हैं, वर्कआउट के बाद मसल्स ज्यादा फुल महसूस हो रही हैं, रिकवरी टाइम घट रहा है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये हार्मोनल बदलाव का सीधा असर है। डे 7 फाइट एंड फ्लाइट मोड से निकलकर फोकस मोड में प्रवेश। ज्यादातर लोग एक हाई डोपामिन, लो फोकस मोड में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ब्रेन डोपामिन रिसेट करता है, आप एक नई कॉग्निटिव स्टेट में प्रवेश करते हैं। अब छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। चाय पीना, सूरज को देखना, एक बढ़िया वर्कआउट करना,
सब एक नई अनुभूति देता है। इस स्थिति को कहते हैं डोपामाइन रीसेट। अब ब्रेन को आदत हो रही है नेचुरल रिवॉर्ड्स की, और यही वो समय होता है जब आप ज्यादा शांत महसूस करते हैं, बेहतर सोच पाते हैं और अपना ध्यान लंबे समय तक किसी काम पर केंद्रित कर सकते हैं। यही वजह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों को तेज बुद्धि और गहरी सोच वाला माना जाता है। शारीरिक संकेत, आंखों की चमक और चेहरे का निखार। अब बात करते हैं भौतिक बदलावों की, जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। आपकी आंखों में चमक आने लगती है। अब आंखें लाल या भारी नहीं दिखती, उनमें एक प्रेजेंस होती है। चेहरे की त्वचा में कसाव आता है। आप खुद महसूस करेंगे कि फेस स्ट्रक्चर ज्यादा शार्प लग रहा है। आवाज थोड़ी गहरी और स्थिर होने लगती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का सीधा असर वोकल कॉर्ड्स पर पड़ता है। बाल कम झड़ते हैं और आपकी स्किन ओनैली नहीं, हेल्दी और ग्लोइंग नजर आने लगती है। यही वजह है कि कई लोग पूछने लगते हैं, भाई तू कुछ अलग कर रहा है क्या? क्या स्किन ट्रीटमेंट ले रहा है? वर्कआउट चेंज किया क्या? लेकिन असल में जवाब होता है ब्रह्मचर्य। दिन 8, टेस्टोस्टेरोन पीक, पावर बूस्ट मोमेंट अब आता है। ब्रह्मचर्य के पहले चरण का सबसे महत्वपूर्ण दिन 8। इस दिन आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने नेचुरल पीक पर पहुंचती है, यानी आप अंदर से एक सुपरचार्ज्ड मोड में होते हैं। इसका असर वर्कआउट में आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। आप रेपिटेशन बढ़ा पाते हैं। जिम में एग्रेशन और मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। रिकवरी टाइम और भी कम हो जाता है। पूरे दिन शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार महसूस होता है। अब आप सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे होते, अब ब्रह्मचर्य आपको पाल रहा होता है। वो आपको खींच रहा होता है आपकी बेस्ट वर्जन की ओर। इस पहले सप्ताह का नतीजा क्या है? वेन, आपका ब्रेन डोपामिन से संतुलित हो चुका है। 2, आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन के नेचुरल बूस्ट से भर चुका है। 3, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में फर्क साफ नजर आने लगा है। 4, माइंड में फोकस और मोटिवेशन की लौ जल चुकी है, और यही वो स्टेज है जहां से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। अब जो लोग इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, वो खुद ब खुद ब्रह्मचर्य की ताकत को समझने लगते हैं। फिर उन्हें रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि अब ब्रह्मचर्य एक बलिदान नहीं लगता, बल्कि एक बोनस बन जाता है। एक बूस्टर जो हर दिन आपको स्ट्रॉन्गर, क्लियर और पॉजिटिव बना रहा है। क्या आप तैयार हैं दूसरे हफ्ते में प्रवेश करने के लिए? क्योंकि अब असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। भाग 3, 90 दिन ब्रह्मचर्य बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। अब हम बात करने वाले हैं उस एक रोड मैप की, जो अगर आपने पूरी निष्ठा से फॉलो कर लिया तो 90 दिन बाद आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक त्याग नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसी का प्रमाण है। वीक 1, डे 1, 7। डिटॉक्स फेज, पहला हफ्ता सबसे कठिन होता है और सबसे जरूरी भी। शरीर में बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को उसकी डोपामिन की ड्रग नहीं मिल रही। पोर्न, मास्टरबेशन, इंस्टा रील्स, ये सब चीजें हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को हाईली स्टिमुलेट कर देती हैं। अब जैसे ही वो सब बंद होता है, एक विथड्रॉल फेज शुरू हो जाता है। इस समय क्या करें? दिन में 2 बार ध्यान, सुबह और रात 10 मिनट। इससे माइंड क्लियर होता है, अर्जेस कम होती हैं। हल्का वर्कआउट करें, पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स। ब्रह्मचर्य के पहले 7 दिन शरीर को झटके से नहीं डालना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, भ्रामरी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करती है। पहला सप्ताह केवल शरीर को रीसेट करने के लिए है। यही नींव है। इस नींव को जितना मजबूत बनाओगे, इमारत उतनी ऊंची जाएगी। वीक 2, डे 8, शॉडी, पावर अवेकनिंग फेज। अब शरीर धीरे धीरे नई ऊर्जा के साथ ढलना शुरू करता है। टेस्टोस्टेरोन अपने पीक पर होता है। एनर्जी और अग्रेशन दोनों तेजी से बढ़ते हैं। अब समय है इस ऊर्जा को डायरेक्ट करने का। आपको करना है, जिम या बॉडी वेट वर्कआउट शुरू करें। फोकस करें चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, एच हिट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। यह एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन को सही दिशा देगा। योग और स्ट्रेचिंग करें। ताकत के साथ लचीलापन भी जरूरी है। हाई प्रोटीन डाइट लें। अंडा, पनीर, दालें, स्प्राउट्स, सूखे मेवे। मसल बिल्डिंग को सपोर्ट मिलेगा। सोशल मीडिया डिटॉक्स शुरू करें। फोकस को बचाने का यही असली तरीका है। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ विचार नहीं,
एक अनुभव बनने लगा है। शरीर कहता है मैं तैयार हूं। वीक 3 डे 15 81 रिकवरी एंड बिल्ड फेज। अब आपकी बॉडी रिकवरी के प्रोसेस को तेजी से करने लगती है। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल स्थिर हो चुका होता है और मसल्स रिस्पॉन्स देने लगते हैं। परिणाम, मसल्स में बेहतर पंप, एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा रेप्स और चेस्ट शोल्डर में विजिबल डिफरेंस। अब जोड़ें कोल्ड शावर, ठंडे पानी से स्नान हर सुबह। यह टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, माइंड को शांत करता है और विल पावर को मजबूत करता है। आप अब शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहे, शरीर अब आपको सपोर्ट कर रहा है। वीक 4-5 डेफिनेशन बिगिंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से दिखने लगती है। बाइसेप्स में शेप आने लगती है, वेन्स दिखने लगती हैं, बॉडी पंप कई घंटों तक बना रहता है, शरीर में टाइटनेस और सॉलिडिटी महसूस होने लगती है। इस समय करें टारगेटेड वर्कआउट्स जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेडिकेटेड सेशंस। वजन थोड़ा बढ़ाएं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। वीकेंड फास्टिंग करें, एक दिन सिर्फ फल या नींबू पानी, इससे फैट तेजी से घटेगा और डिटॉक्स होगा। अब आप आईने में देखकर खुद से पूछते हो, क्या ये मैं ही हूं? ब्रह्मचर्य अब आपकी बॉडी को नई पहचान दे रहा है। वीक 6-7 मेंटल एंड सोशल डोमिनेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शरीर में नहीं, आपके व्यक्तित्व में दिखने लगता है। चलने का अंदाज, बोलने की आवाज, सब में आत्मविश्वास टपकता है। लोगों का ध्यान आपकी ओर जाता है। आप खुद को स्ट्रांग मास्कुलिन प्रेजेंस की तरह महसूस करने लगते हैं। ब्रह्मचर्य अब आदत नहीं, पहचान बनने लगता है। इन हफ्तों में करें पब्लिक स्पीकिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे एक्टिविटीज, इससे आत्मविश्वास और निखरता है। जर्नलिंग करें, हर दिन क्या सीखा, क्या महसूस किया। अब आप अपनी ऊर्जा को समझने लगे हो। दुनिया का कोई आकर्षण अब आपको डगमगा नहीं सकता। वीक 8-9 पावर एम्प्लीफिकेशन। अब शरीर में इतनी गर्मी, ताकत और स्टेमिना होता है कि आप खुद पर यकीन नहीं कर पाते। वेट लिफ्टिंग में 25 से 30% इंक्रीजेस, ज्यादा देर तक बिना थके काम करने की ताकत, रात को नींद गहरी और दिन में एक्टिवनेस हाई। अब आप सच में फील करते हो कि सेमिनल एनर्जी क्या होती है। वो कोई मामूली चीज नहीं, वो आपके जीवन की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। वीक 10-12 कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब आपकी बॉडी और माइंड एक सिंक में है। माइंड मसल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है। आप हर वर्कआउट में उस मसल को फील कर सकते हो। एक्सरसाइज एफिशिएंट होती है। अब आप थकते नहीं, अब आप स्कल्प्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम बॉडी को। इस स्टेज पर आपकी बॉडी एथलेटिक दिखती है, स्टेमिना हाई रहता है और बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव बन जाती है। अब आप एक साधारण इंसान नहीं, ब्रह्मचर्य में तपा हुआ योद्धा हैं और आपकी ऊर्जा, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। 90 दिन के बाद क्या? आपके अंदर आत्मनियंत्रण, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति का जन्म हो चुका है। अब आप ना केवल एक नई बॉडी के मालिक हैं, बल्कि एक नए जीवन के। ब्रह्मचर्य कोई रोक नहीं है, ये एक रास्ता है आत्मा से जुड़ने का, शक्ति को समझने का और अपने अस्तित्व को निखारने का। भाग 4 मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन 30 से 40 मिनट। अब तक आपने देखा कि ब्रह्मचर्य से शरीर में क्या चमत्कारी परिवर्तन आते हैं, लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, मन और आत्मा का क्षेत्र। 1 मन का रिफॉर्मेटिंग, फोकस और क्लैरिटी। 90 दिनों के ब्रह्मचर्य अभ्यास के बाद आपका मस्तिष्क ऐसे काम करने लगता है जैसे उसे किसी ने रीप्रोग्राम कर दिया हो। फोकस रेजर शार्प हो जाता है। जो काम पहले 2 घंटे में नहीं होते थे, अब 30 मिनट में निपट जाते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं क्योंकि डोपामिन अब सोशल मीडिया, फैंटेसी या वासना में नहीं खर्च हो रहा, वो अब इंटेंशनली आपके लक्ष्यों में जा रहा है। माइंड में कम चिंतन, ज्यादा एकाग्रता होती है। दिन भर की बकवास बातें, फालतू विचार अब वो पिघलने लगते हैं। आपका दिमाग अब आपका नौकर नहीं, आपका असली साथी बन जाता है। ये वही माइंड है जिसे लेकर अर्जुन ने गीता में कहा था, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। विचारों की शुद्धता और भावनाओं पर नियंत्रण। जब ब्रह्मचर्य से आपका शरीर स्थिर हो जाता है तो आपके विचार भी शांत होने लगते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तभी आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। क्रोध, वासना, लोभ,
ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन में शांति का झरना फूटता है। आप किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप सोचते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। यह भावनात्मक स्थिरता आपको हर रिश्ते में बेहतर बनाती है। आप बेहतर बेटा बनते हैं, बेहतर दोस्त, बेहतर लीडर। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर काबू रख सकता है, वह संसार में कोई भी युद्ध जीत सकता है। 3. इच्छा शक्ति में बेशुमार वृद्धि, विल पावर ट्रांसफॉर्मेशन। शुरू में जब आप अर्जेस से लड़ते हैं, वो सबसे कठिन लड़ाई होती है। लेकिन हर बार जब आप नो फैप, नो पीएमओ या किसी टेम्पटेशन को नकारते हैं, आपका विल पावर मसल और मजबूत होता जाता है। वो विल पावर जो पहले सुबह जल्दी उठने नहीं देता था, अब अलार्म से पहले आंख खुलवा देता है। वो इच्छा शक्ति जो एक दिन जिम जाने के बाद बहाने बनाती थी, अब हर दिन प्रैक्टिस कराती है। और वही विल पावर जो पहले बस एक बार देख लेते हैं कहता था, अब आपको कहता है, हम योद्धा हैं, ये हमारे लायक नहीं। विल पावर अब रिएक्शन नहीं, एक एक्शन बन चुकी है। और यही शक्ति आपको औसत भीड़ से अलग करती है। 4. आत्मा से जुड़ाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो शब्दों से परे है, जिसे महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। 90 दिन के ब्रह्मचर्य में जब आप अपनी सेमिनल एनर्जी वीर्य को बचाते हैं, तो वो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। मूलाधार से सहस्रार तक आपकी कुंडलिनी शक्ति हलचल में आती है। ध्यान लगाना आसान हो जाता है। कभी कभी गहरा ब्लिस, एकांत में दिव्य अनुभूति और मैं कौन हूं जैसे सवालों के जवाब खुद मिलने लगते हैं। यह सब कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक ऊर्जा का रूपांतरण है। ब्रह्मचर्य से आपकी आत्मा का पर्दा हटता है और आप खुद को, अपनी आत्मा को पहली बार देख पाते हैं। 5. जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। जब आपका मन साफ होता है, तब आपको खुद से जुड़े सबसे जरूरी सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। मैं किस लिए पैदा हुआ हूं? मेरा सच्चा लक्ष्य क्या है? मेरी ऊर्जा किस दिशा में बहनी चाहिए? आपको यह समझ में आता है कि जीवन सिर्फ खाने, सोने और देखने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा करने का, कुछ रचने का, कुछ छोड़ जाने का नाम है। आप अब छोटे छोटे प्लेजर्स की जगह बड़े बड़े पर्पसेस को चुनते हैं। अब आप रिएक्शन में नहीं, क्रिएशन में जीते हैं। 6. ब्रह्मचर्य से बनी यह नई लाइफ आइडेंटिटी 90 दिन बाद आपके अंदर एक नई पहचान जन्म लेती है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो कभी टेम्पटेशन के आगे हार जाता था। अब आप वो इंसान हैं जिसे कंट्रोल में रहना आसान लगने लगता है। आपकी आंखों में चमक होती है, आवाज में गहराई होती है और प्रेजेंस में एक ऐसा ऑरा होता है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। आप जहां भी जाते हैं, लोग आपको ध्यान से देखते हैं, क्योंकि आप में एक स्पिरिचुअल फायर जल रही होती है जो बिना बोले ही सबको दिखती है। ब्रह्मचर्य आपको सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाता, वो आपको दिव्य बनाता है। 7. निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य, आत्मा की ओर वापसी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह सब आपके साथ भी हो सकता है, तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आपको बस एक निर्णय लेना है 90 दिन का, जिसमें आप अपनी आंखों, विचारों और इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखें। ब्रह्मचर्य कोई पुरानी परंपरा नहीं, ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड ट्रांसफॉर्मेशनल रास्ता है। और इन 90 दिनों में अगर आपने मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में बांध लिया, तो आपको रोकेगा कौन? अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं 90 दिन ब्रह्मचर्य की अग्नि में तपकर एक नया जीवन पाने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं, आज से मेरा पुनर्जन्म शुरू। और ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भाग 5, पाचन तंत्र और डाइट का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य का असर आपकी बॉडी पर तभी क्यों दिखता है जब आपका पेट ठीक रहता है? क्यों बड़े बड़े योगी, साधु और खिलाड़ी अपने खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि शरीर की सारी ऊर्जा का स्रोत एक ही जगह से आता है, आपका पाचन तंत्र। और यही है आज की इस वीडियो का विषय, ब्रह्मचर्य प्लस डाइट चार्ट सुपर ह्यूमन एनर्जी। ब्रह्मचर्य और पेट क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य की साधना में हम अपनी वीर्य ऊर्जा, सेमिनल एनर्जी को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन ये ऊर्जा सिर्फ तभी शरीर के काम आती है जब आपकी आग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत हो।
अगर आपका पेट साफ नहीं तो शरीर भारी महसूस करेगा, माइंड स्लो होगा और वो एनर्जी जो मसल्स, माइंड और मेडिटेशन में जानी चाहिए वो उल्टी सीधी चीजें पचाने में खर्च हो जाएंगी। यानी आपकी ऊर्जा रचनात्मक कार्य में नहीं, सिर्फ पेट की गंदगी साफ करने में खर्च हो रही होगी। एक पेट साफ नहीं तो शरीर ग्रो नहीं करेगा। हमारे देश की संस्कृति में कहा गया है, रोग का मूल है पेट और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वास करता है। जब आप बाहर से हेल्दी दिखते हैं लेकिन अंदर कब्ज है, गैस है, अपच है, तो समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। मसल्स नहीं बनेंगी, टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा, माइंड में फॉग रहेगा। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा तब तक शक्ति नहीं बनेगी जब तक आपकी बॉडी क्लीन नहीं होगी। 2. ब्रह्मचर्य और पाचन अग्नि कैसे जुड़ते हैं? अब समझते हैं आयुर्वेदिक लॉजिक जो हजारों सालों से टेस्टेड है। ब्रह्मचर्य में जब वीर्य को रोका जाता है तो शरीर में एक तरह की ऊर्जा संग्रहित होती है, लेकिन यह ऊर्जा या तो आपको दिव्य बना सकती है या फिर अंदर ही अंदर आपको जला सकती है अगर इसका रास्ता सही ना हो। यह रास्ता सिर्फ 2 चीजों से खुलता है, मजबूत पाचन तंत्र और सात्विक भोजन, क्योंकि तभी शरीर को पता चलता है कि अब मेरे पास फालतू टॉक्सिन्स नहीं, मैं इस पवित्र ऊर्जा को मसल्स, माइंड और आत्मा की ग्रोथ में लगाऊं। 3 जरूरी बातें, गोल्डन रूल्स। अब जानते हैं वो 3 चीजें जो ब्रह्मचर्य साधकों को डाइट और पाचन में फॉलो करनी चाहिए हर हाल में। पहला, रोजाना गुनगुना पानी पीना, वार्म वाटर क्लेंजिंग। दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी से। इसमें चाहें तो एक चुटकी हल्दी, नींबू या त्रिफला भी डाल सकते हैं। इससे होता है पेट की पुरानी गंदगी बाहर निकलती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और सुबह सुबह लेथर्जी गायब हो जाती है। गुनगुना पानी सांस बॉडी की सफाई मशीन। दूसरा, 80% फल सब्जी और 20% दाल चावल रोटी फूड रेशियो। अब बात आती है डाइट बैलेंस की। अधिकतर लोग उल्टा खाते हैं, ज्यादा रोटी, पराठे और ओनेली खाना और सब्जियां बस शोपीस की तरह। लेकिन ब्रह्मचर्य साधक के लिए यह अनुपात होना चाहिए 80% रॉ फूड यानी फल, सब्जी, सलाद, भिगोए हुए अंकुरित बीज और 20% कुक्ड फूड जैसे हल्की खिचड़ी, दाल, रोटी, सादा चावल। इससे क्या होगा? शरीर हल्का रहेगा, डाइजेशन क्लियर होगा, एनर्जी डाउन नहीं होगी बल्कि स्टेबल बनी रहेगी। आप जो खाते हैं वही बनते हैं और ब्रह्मचर्य के समय सात्विक आहार सोने पे सुहागा बन जाता है। तीसरा, रात को हल्का खाना और 3 घंटे बाद सोना, डिनर डिसिप्लिन। ब्रह्मचर्य के नियम दिन में जितने जरूरी हैं रात को उतने ही स्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रिलैप्स, खराब ड्रीम्स और मन की कमजोरी रात को तब होती है जब आपका पेट भरा हुआ होता है। इसलिए फॉलो करें ये नियम। रात का खाना 7 बजे से पहले खा लें, हो सके तो सिर्फ फल, सब्जी या खिचड़ी। खाना खाने के कम से कम 3 घंटे बाद ही सोएं। रात का भोजन हल्का और मन भारी नहीं रहेगा। बोनस टिप्स, पाचन को मजबूत करने के 5 छोटे नियम। 1, भोजन करते समय मोबाइल बंद करें, ध्यान से खाएं। 2, भोजन चबाकर खाएं, 12वें दिन कम से कम। 3, भोजन के तुरंत बाद पानी न पिएं, 30 मिनट का गैप रखें। 4, दिन में 10 मिनट वज्रासन जरूर करें, पेट ठीक रहेगा। 5, हर रविवार उपवास या फलों पर रहें, बॉडी को डिटॉक्स करें। निष्कर्ष, पेट साफ, श्यों एनर्जी साफ, शेन माइंड शार्प। आखिर में दोस्तों, आपको एक बात समझनी होगी, ब्रह्मचर्य तब चमत्कारी बनता है जब उसका बेस यानी डाइट और पाचन मजबूत हो, वरना आपकी ऊर्जा वासना में नहीं कब्ज में बह जाएगी। इसलिए 90 दिन की इस यात्रा में आप जितना ध्यान जिम, ध्यान और मेडिटेशन पर देते हैं उतना ही ध्यान दीजिए अपने पाचन तंत्र पर। तभी आपके शरीर का हर सेल इस दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर पाएगा। कॉल टू एक्शन, अगर आप इस ब्रह्मचर्य यात्रा में डाइट को लेकर सीरियस हैं तो नीचे कमेंट करें। अब पेट भी साधेंगे, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा बचाएंगे। और ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें हर उस व्यक्ति से जो अपने जीवन को बदलना चाहता है। भाग 6, एक्स्ट्रा टिप्स फॉर ब्रह्मचर्य बॉडी बिल्डिंग। अब जब आपने ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को समझ लिया, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान जान लिया और डाइट भी साध ली, तो अब वक्त है उन एक्स्ट्रा टिप्स का
जो आपको एक आम व्यक्ति से असाधारण योद्धा बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन 4 ब्रह्मास्त्रों की जो इस पूरी यात्रा में आपकी स्पीड, फोकस और एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे। 1. कोल्ड शावर्स। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाला जादू सर्द पानी से नहाने का नाम सुनते ही बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये आदत है सिर्फ वीरों की। जब आप सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और माइंड एकदम क्लियर फील करता है। कोल्ड शावर्स शाउंस डिसिप्लिन प्लस ड्राइव प्ले डोपामाइन बूस्ट। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 3 दिन में आपको इसकी लत लग जाएगी, पॉजिटिव लत। 2. ग्राउंडिंग। इलेक्ट्रॉनिक तनाव से मुक्ति। शरीर में इलेक्ट्रॉनिक टेंशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस जमा हो जाती है जो हमारी एनर्जी को धीमा कर देती है। इसका समाधान है ग्राउंडिंग या अर्थिंग। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट नंगे पैर धरती पर चलें। पार्क, खेत या मिट्टी पर चलना आपके शरीर से नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को बाहर निकालता है। धरती से जुड़िए ताकि ब्रह्मचर्य की ऊर्जा स्थिर रह सके। 3. दूसरों की मदद करना। आत्मिक शक्ति का एक्सपेंशन। ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी उत्थान है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो छोटा सा गाइडेंस हो, किसी की बोरियत मिटाना हो या किसी को मोटिवेट करना हो, तो आपका अंदरूनी आत्मिक ऊर्जा स्रोत और मजबूत हो जाता है। सेवा सबसे ऊंची साधना है। ब्रह्मचर्य को सेवा से जोड़िए ताकि आपकी ऊर्जा सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं, किसी का जीवन बदलने में भी काम आए। 4. हर 7 दिन पर सेल्फ रिव्यू। आत्मनिरीक्षण की आदत। ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? हम सोचते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस बिजी हो जाते हैं। इसलिए हर 7 दिन पर अपने लक्ष्य को देखें, अपनी प्रगति को नोट करें और देखें कि कहां फेल हुए, कहां पास। चाहें तो एक डायरी रखें या मोबाइल नोट्स बनाएं। सेल्फ रिव्यू, शार्ट चार्ज, सेल्फ मास्टरी। निष्कर्ष एक्स्ट्रा लेकिन जरूरी। ये चारों टिप्स दिखने में छोटे हैं, लेकिन इनका असर आपकी पूरी ब्रह्मचर्य यात्रा को शक्तिशाली बना सकता है। कोल्ड शावर से शरीर जागता है, ग्राउंडिंग से मन शांत होता है, सेवा से आत्मा चमकती है और सेल्फ रिव्यू से दिशा मिलती है। इनका अभ्यास शुरू कीजिए आज से और याद रखिए, सच्चा ब्रह्मचारी सिर्फ सेक्सी बॉडी नहीं बनाता, वह दिव्यता की मिसाल बनता है। अब यह आपके हाथ में है भाई। क्या आप भी उन्हीं 99% लोगों में रहना चाहते हो जो हर महीने नई शुरुआत करते हैं लेकिन 3 दिन बाद वहीं लौट जाते हैं? या फिर आप उस 1% असली मर्दों में शामिल होना चाहते हो जो खुद पर जीत हासिल करते हैं? अब तक आप जान चुके हो कि ब्रह्मचर्य कोई पुरानी धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक पावरफुल साइंटिफिक, मेंटल और स्पिरिचुअल सिस्टम है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है आप तैयार हो। अब आपसे एक छोटा सा एक्शन चाहिए। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूं। इसका मतलब है कि आप खुद से एक वादा कर रहे हो कि आप 90 दिन ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा समर्पण दोगे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, मैंने वहां पर एक बहुत ही खास वीडियो का लिंक डाला है जिसमें बताया है कि कैसे आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त कर सकते हो। क्योंकि अगर पेट साफ नहीं तो एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी, मसल्स भी नहीं बनेंगी और माइंड भी स्लो रहेगा। साथ ही कुछ लाइफ चेंजिंग किताबों के लिंक हैं जिन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य को सिर्फ समझने नहीं, जीने में मदद की। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ भी नया सिखाया, अगर आपको क्लैरिटी मिली हो, अगर आपने कुछ भी पावरफुल महसूस किया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये मेरा मोटिवेशन नहीं, आपकी स्वीकृति होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य से माइंड रिप्रोग्रामिंग कैसे करें, कैसे आप अपने दिमाग की पुरानी वासना वाली पैटर्न्स को मिटाकर एक नई सोच, एक नया माइंडसेट तैयार कर सकते हो जो सिर्फ ग्रोथ के बारे में सोचता है। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, ये एक मिशन है वर्मा जी बुंडी पर। हम सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी बना रहे हैं जो मजबूत है, शरीर से, मन से और आत्मा से। अंत में बस इतना कहूंगा, खुद पर ध्यान दो, दुनिया खुद ब खुद तुम पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय ब्रह्मचर्य, जय अनुशासन और जय शक्ति।